अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पख्तूनख्वा शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों में कई मकामात पर गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाए और ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई और कई मकामात पर जो है वो ज़बरदस्त बारिश के साथ तेज़ से शदीद हवाएं चलने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अटक, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, बाबूसर टॉप के इलाकों से भी ज़बरदस्त बारिश की इतलात मौसूल हुई। बहरहाल ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार पर नज़र डाली जाए तो बलिया के करीब और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में इस वक्त गरज चमक के बादल तश्कील पा रहे थे, जो मज़ीद इलाकों में बारिश का सबब भी बनेंगे। इसके अलावा भारत पर मौजूद बादल भी जो है वो पंजाब की तरफ दाखिल हो रहे थे, जिसमें कसूर, पतों चूनियाँ, लाहौर के इलाका जात काबिल जिक्र थे। बाकी अक्सर मकामात पर फिलहाल कोई बड़ी गरज चमक की हलचल देखने को नहीं मिल रही। जनूबी कश्मीर के इलाकों में भी गरज चमक के बादल मौजूद है। बहरहाल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर से पहले गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए गुज़श्ता 24 घंटों की सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि कल पख्तूनख्वा के तकरीबन वस्ती और शुमाली इलाकों में कई मकामात पर गरज चमक के बादल तश्कील पाए और ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जेहलम के इलाकों में बादल तश्कील पाए और बारिश देखने को मिली। खारियाँ, सियालकोट, डस्का के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर लिया, भक्खर, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान के जो मशरकी इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बादल देखने को मिले और कई मकामात पर जो है वो बारिश भी रिकॉर्ड हो रही है। इसके अलावा शुमाली इलाकों में भी कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद। सुबह के औकात में सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। खारियाँ के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी था। बाकी सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के भी महदूद मकामात पर कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों का नज़ारा किया जा सकता है। बाकी मगरबी तरफ देखा जाए तो मगरबी तरफ जिसमें कोयटा के इलाका शामिल है, दालबंदी, नौकंडी, पंजगूर, गवादर का इलाका शामिल है, यहाँ पर कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो मुख्तसर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालेंगे तो एक मगरबी निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर और पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरबी इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जिससे जुड़ा सर्कुलेशन शुमाली और वस्ती पंजाब के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है। मानसून तरफ का मशरकी सिरा खलीज बंगाल से होता हुआ जो ग्वालियर और आसपास पर मौजूद सर्कुलेशन और जो है वो लो प्रेशर से होकर पाकिस्तान पर बने सर्कुलेशन तक वजूद में है। इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम जो है वो सीरिया और इराक के मुल्हिका इलाकों पर देखने को मिल रहा है। एक एंटी साइक्लोन इस वक्त बहिरा अरब के जनूबी इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि ICTZ आप सुरख रंग में, जबकि जिगजैग स्ट्रक्चर में आप मगरबी ट्रफ देख सकते हैं। बात करते हैं एक और सर्कुलेशन की, तो एक और सर्कुलेशन सिंध के आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जबकि एक और सर्कुलेशन जो है वो शुमाल मगरबी भारत के इलाकों पर मौजूद है, जिसको मेंशन नहीं किया गया। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेरे असर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इससे पहले थोड़ा सा हम हवा के कम दबाव पर नज़र डाल लेते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, एक सर्कुलेशन जो आपको मेंशन करके बताया है, ये सर्कुलेशन इस हवा के कम दबाव में मर्ज होने के इम्कान मौजूद हैं। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो ये फिर से वेलमार्क लो प्रेशर की कैटेगरी तक जा सकता है। बहरहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर नज़र डालते हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित, अस्करदो, हुंजा, निगर, शिगर, गांचे, हुंसा के इलाका शामिल है, तो यहाँ पर बादल बने, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज़ बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। चंद एक मकामात पर जिसमें जनूबी गिलगित का इलाका शामिल है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, हवेली, कठवा, सांबा, कोटली, रियासी, जम्मू डिवीजन, श्रीनगर, पलवामा के इलाका शामिल है। तो कश्मीर के अक्सर मकामात पर बादल बने, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा जनूबी कश्मीर के इलाकों में भारी स्पेल देखने को मिल सकते हैं और बादल फटने जैसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, कोतवाली, मरदान, एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा, पेशावर, चारसद्दा, खैबर कुरम, मालाकंड, कोहाट, करक, बन्नू, हंगू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान के इलाका शामिल है। तो यहाँ पर बेशतर मकामात पर बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर
क्योंकि मगरबी सिलसिले की इंट्रैक्शन है तो तेज़ से शदीद हवाएं रिकॉर्ड हो सकती हैं आंधी की सूरत में। इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की तो इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, झेलम, गुजरात, गोजरखान, सियालकोट, डस्का, पसरौर, मुरीद के, नारोवाल, चक्करगढ़, जफरवाल, गुजरावाला, कामों की, गुजरावाला सदर, नौशहरा, विरका, सरगोदा, सिलावाली, भलवाल, मलिकवाल, मियांवाली, कालाबाग, खुशाब, नूरपुर थल, चिन्योट, बवाना, फैसलाबाद, उकाड़ा, रेनाला खुर्द, देपालपुर, इसके अलावा कसूर, पतों लाहौर, शाहदरा, गुलशन राबी, ननकाना साहब, सांगला हिल के इलाका जो शामिल है, मंडी बहावलदीन, हालिया, हाफिजाबाद, पिंडी बटिया के इलाका जो शामिल है तो यहाँ पर भी बादल बनने बारिश के इम्कान मौजूद हैं। चकवाल, चावली, उचाली, पिंड दादन खान, तलागंग, सोहावा के इलाका जो शामिल है तो यहाँ पर भी बादल बनने बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इस दौरान कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। कोहे सुलेमान पर डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद रहेंगे तो फोर्ट मनरूफ, सखी, सरवर चोटी, बाला चोटी, जीरी के इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा डीजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल, साहिवाल के इलाका जो शामिल है तो यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर बादलों और सूरज में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। इक्का दुक्का मकामात पर जो है वो फुआर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भक्खर, लिया, फतेहपुर, इसके अलावा जंग, टोबर टेक सिंह के इलाके जो शामिल है तो यहाँ पर जो है वो बादलों की आंख में चली रहेगी। जबकि डेरा इस्माइल खान पर बनने वाले बादल अगर शिद्दत इख्तियार करते हैं तो लिया और भक्कर के कुछ इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा रात से सुबह के दौरान भी जो है वो थल के इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे, जिस बारे आपको शाम की अपडेट में तफसीलन आगाह करेंगे। जोब, शरानी, मुसाखेल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी के इलाके से शामिल है तो यहाँ पर भी बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। खुशदार जिनके इलाकों में भी डेवलपमेंट का इम्कान मौजूद है जो जहाँ तक एक्टिव रहेगी वहाँ तक बारिश का सबब बन जाएगी। बाकी दालबंदी, नौकंडी, खरान समेत अक्सर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं। सिंध में भी बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। कराची समेत साहली इलाकों में समुद्री बादलों से रिमझिम देखने को मिल सकती है। बात करते हैं यहाँ पर 30, 31 यकम अगस्त तक की सूरत हाल की तो इस दौरान गिलगित, अस्करदो, हुंजा, निगर, शिगर, गांचे, अमीर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, सदनौती, उधमपुर, कठवा, सांबा, शोपियां, कोटली, रियासी, जम्मू, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, कोहाट, पाड़ा चुनार, पिशावर, मरदान, एबटाबाद, हजारा, डेरा इस्माइल खान, टांक, करक, बन्नू, हंगू, लकी मरवत, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्री, अटक, झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, चकवाल, तलागंग, इसके अलावा खुशाब, सरगोदा, भक्खर, लिया, फैसलाबाद, टोबर टेक सिंह, साहिवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, लाहौर, कसूर, पतों, ननकाना साहब, सरगोदा, मंडी बहावुद्दीन, हाफिजाबाद, चिन्योट, उकाड़ा, साहिवाल, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान के इलाका शामिल है तो यहाँ पर बादल बनने कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, मंडी यजमान, फोर्ट अब्बास के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं जो कहीं कहीं हल्की से मुतदिल और तेज़ बारिश का सबब भी बन सकते हैं। बलाई सिंध के इलाकों में भी इस दौरान जिसमें जबकाबाद, कश्मोर, घोटकी, सखर के इलाका शामिल है यहाँ पर भी बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद रहेंगे जो जहाँ एक्टिव रहेंगे वहाँ पर बारिश का सबब बन जाएंगे। इसके अलावा दादू, पनुआकिल, सेवन शरीफ, ढरकी, मुंजे दौड़ों के इलाकों में भी इम्कान मौजूद रहेंगे। जोब, शरानी, मुसकिल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, बेला, लसबेला के इलाकों में भी इस दौरान बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और कोयटा के मशरिक में भी बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद हैं जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। लेकिन याद रहे बलूचिस्तान और सिंध में फिलहाल किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में बारिश के बेहतर इम्कान हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है वो आपके एक अहम सवाल की जो आप बार बार हर फोरकास्टर से कर रहे हैं कि कहाँ हैं बारिशें, मानसून आपने मामूल से ज़्यादा बताया था। तो सिंध में मोहतरम नाजरीन मानसून मामूल के मुताबिक आस पास बरस चुका है, सिर्फ 1 से 2% की कमी है। तो अभी से जो है वो मायूस ना हो, अभी मानसून में वक्त पड़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 अगस्त तक तो सिंध में बारिशें जो है वो मामूल से कम ही रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद आपको अच्छी बारिशों का नज़ारा सिंध में करने को मिलेगा। इसके बाद एक थोड़ी अहम बात करते चलें, अगस्त की मजमूई सूरत हाल से पहले आपको बताया था मैंने कि एक लो प्रेशर जो है वो जो हमारे ग्वालियर और दिल्ली के आसपास के इलाका जो शामिल है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो है वो एक सर्कुलेशन जो है वो
हम जो है वो बहिरा अरब खलीज बंगाल में तश्कील पाया था, वो ये दोनों आपस में मर्ज होने जा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच चुके हैं। ये दोनों आपस में मर्ज होने जा रहे हैं। अगर ये मर्ज होते हैं जिसके इम्कानात 90% से 95% तक मौजूद हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ये दोबारा भी शिदत इख्तियार करके वेलमार्क लो प्रेशर की कैटेगरी तक जा सकते हैं। लेकिन इसके पाकिस्तान को बराह रास्त मुतासिर करने के इम्कानात नहीं हैं। अगर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है और पाकिस्तान पर तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है तो ये बहावलपुर के इलाकों से यानी इंतहाई जनूब मशरकी पंजाब और सिंध के मुल्हिका इलाकों से दाखिल हो सकता है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। तो अभी जो है वो फ़िलहाल जो सिंध और जनूबी पंजाब के वासियों को इंतज़ार करना होगा, 15 अगस्त के बाद अच्छी बारिशें देखने को